नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे आज मोदी ने राज्यसभा में 90 मिनट की स्पीच में किसे कहा नॉन स्टार्टर। साथ ही बताएंगे केजरीवाल को कोर्ट से कौन सा झटका लगा है। इसी के साथ बताएंगे कितने दिन बढ़ी हेमंत सोरेन की रिमांड। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने दी 90 मिनट की स्पीच। कांग्रेस और राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने राहुल को स्टार्टअप बनाकर दिया, पर वो न लॉन्च हुआ न लिफ्ट। यूपी बजट सत्र में बोले योगी। कहा हमने वचन निभाया, राम मंदिर वहीं बनाया। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश। ईडी ने 5 समन के बाद भी पेश न होने पर कोर्ट में दी थी अर्जी। 16 साल पुराने घेरा डालो डेरा डालो मामले में बयान दर्ज कराने तिहाड़ जेल से सुल्तानपुर लाए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। 5 दिन और बढ़ी हेमंत सोरेन की रिमांड। अब 12 फरवरी तक पूछताछ करेगी जांच एजेंसी। ईडी ने कहा पूछताछ के दौरान दिए जवाबों से नहीं है संतुष्ट। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार 7 फरवरी को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात की। इस दौरान पीएम नेहरू, राहुल, ओबीसी, SC/ST आरक्षण और PSU समेत कई मुद्दों पर बोले। पीएम ने राहुल गांधी के सरकारी कंपनियों के बंद होने के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया है, पर वो न लिफ्ट हो रहा है और न ही लॉन्च हो रहा है। वो एक नॉन स्टार्टर है। पीएम ने कहा कि प्रचार किया जा रहा है कि PSU बंद हो गए हैं। याद भी नहीं होगा 2014 में देश में 234 PSU थे, आज 254 है। भाई कौन सा अर्थमेटिक्स वो जानते हैं। बेचने के बाद भी ये कैसे बढ़ गए। गौरतलब हो कि राहुल ने झारखंड में न्याय यात्रा के दौरान कहा था कि केंद्र की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार देश के सभी प्रमुख PSU का निजीकरण कर रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि जिन PSU में आदिवासियों को रोजगार मिलना चाहिए था उसे बंद किया जा रहा है। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र जारी है। 5 फरवरी को बजट पेश करने के बाद राम मंदिर जाने को लेकर भाजपा और सपा में बयानबाजी लगातार जारी है। भाजपा ने सभी विधायकों को 11 फरवरी को अयोध्या दर्शन कराने का आमंत्रण दिया था, जिससे सपा नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा हुई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि अयोध्या का पुराना गौरव वापस लौट आया है। हमें खुशी है कि हमने अपना वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। इसी को लेकर योगी ने कहा कि हम सिर्फ कहते नहीं हैं बल्कि करके दिखाते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। ईडी की शिकायत पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है। दरअसल ईडी ने केजरीवाल को 5 समन भेजकर शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय के 5 नोटिसों को नजरअंदाज कर दिया गया था। इसी को लेकर ईडी ने 3 फरवरी को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी, जिस पर आज फैसला आया। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने के बाद अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। दूसरी ओर राउस एवेन्यू कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल को जारी नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी का एक बयान सामने आया। पार्टी की ओर से कहा गया है कि कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन कर रहे हैं, कानून के मुताबिक कदम उठाएंगे और कोर्ट को बताएंगे कि कैसे ईडी के सभी समन गैर कानूनी थे। अब बात करेंगे अगली खबर की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को एक पुराने लंबित मामले में पेशी पर आज बुधवार को सुल्तानपुर लाया गया। संजय सिंह को भारी सुरक्षा के बीच आज ट्रेन से तिहाड़ जेल से सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में लाया गया। इसके बाद संजय सिंह ने विशेष मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव की अदालत में बयान दर्ज कराया। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 14 फरवरी तय की है। बता दें कि 16 साल पुराने घेरा डालो डेरा डालो मामले में संजय सिंह के खिलाफ साल 2018 में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। गौरतलब हो कि साल 2008 में सपा की तरफ से बसपा सरकार की नीतियों के खिलाफ 3 दिवसीय घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
आरोप है कि इस दौरान सपाइयों ने कलेक्ट्रेट के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था। इस मामले में पुलिस ने 98 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। संजय सिंह भी इसी मामले में आरोपी है। अब बात करेंगे अगली खबर की। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज बुधवार 7 फरवरी को रांची कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी की रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी है। बता दें कि जांच एजेंसी ने पीएमएलए कोर्ट से सोरेन की रिमांड 7 दिन बढ़ाने की अपील की थी। इसी को लेकर ईडी ने कहा कि पूछताछ के दौरान सोरेन ने जो जवाब दिए हैं उनसे हम संतुष्ट नहीं। कई और सवाल भी हैं जिनके हमें जवाब चाहिए। ऐसे में रिमांड की जरूरत होगी। इस फैसले के बाद ईडी पूर्व सीएम से 12 फरवरी तक पूछताछ करेगी। गौरतलब हो कि ईडी बड़गई में हुए जमीन घोटाला मामले में सोरेन से पूछताछ कर रही है। 3 फरवरी को सोरेन को 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा गया था और आज बुधवार को उनकी रिमांड खत्म हो गई थी। अब बात करेंगे आज की आखिरी खबर की। यूपी में बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश में जुटे इंडिया और अखिलेश यादव को एक और झटका लगता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने की चर्चा हो रही है। इन्हीं खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जयंत चौधरी बहुत सुलझे हुए हैं। वो पढ़े लिखे और राजनीति को समझने वाले इंसान हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसानों की लड़ाई को कमजोर होने देंगे। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि जयंत चौधरी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे किसानों को क्षति पहुंचे। ये सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आरएलडी ने हमेशा संसद और संसद के बाहर किसानों की आवाज उठाई। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज 12 बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।